नमस्कार साथियों, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी अलॉटमेंट से प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी लेकर के आई है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें कई लोग लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि अथॉरिटी के अनरजिस्टर्ड प्लॉट को खरीदना कितना जोखिम भरा हो सकता है और आपको किन चीजों से बचना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं हमारी कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट, जहां हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और ईडा अथॉरिटी से जुड़ी ग्राउंड रियल्टी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। साथियों, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि अथॉरिटी के अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स को खरीदना क्यों सुरक्षित नहीं होता है और क्यों आज के समय में ऐसे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर हम यमुना अथॉरिटी की शुरुआत की स्कीम की बात करें तो शुरुआती स्कीम में एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आप किसी व्यक्ति को अथॉरिटी की अलॉटमेंट से मिली हुई और उसने अभी तक अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो वह व्यक्ति अपना अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी दूसरे व्यक्ति के नाम में ट्रांसफर कर सकता था। यानी कि अगर आप किसी अलॉटी से प्लॉट्स को खरीदते थे तो अथॉरिटी की प्रक्रिया के माध्यम से वह प्लॉट आपके नाम में ट्रांसफर हो जाता था और बाद में आप उसकी रजिस्ट्री अपने नाम में करा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा अथॉरिटी को यह महसूस हुआ कि कई जगहों पर लोगों के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि कई लोग अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स को मल्टीपल लोगों को बेच देते थे या फिर बाद में डील से मुकर जाते थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए अथॉरिटी ने बाद की स्कीमों में एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया। अथॉरिटी ने यह रूल लागू किया कि जब तक प्लॉट अलॉटी के नाम में ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक उस प्लॉट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और आमतौर पर अथॉरिटी को डेवलपमेंट कंप्लीट करने में लगभग 5 साल का समय लगता है। इन 5 सालों में अथॉरिटी कई सारे काम करती है, जैसे रोड्स का डेवलपमेंट, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर प्लानिंग, प्लॉट डिमार्केशन। जब यह सारे डेवलपमेंट्स वर्क पूरे हो जाते हैं तब जाकर के पहली रजिस्ट्री अलॉटी के नाम में होती है। अब यहाँ पर असली समस्या शुरू होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अलॉटी किसी कारण से अपना प्लॉट अनरजिस्टर्ड स्टेज में ही बेचने की कोशिश करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उसे पैसे की जरूरत होती है, फैमिली में कोई जो प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है या और कोई पर्सनल रीजन होता है। तो वह कहता है मैं आपको यह प्लॉट दे देता हूं और अभी पैसे दे दीजिए, रजिस्ट्री बाद में आपके नाम में कर देंगे। और यहीं से सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। मान लीजिए आपने किसी अलॉटी से अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीद लिया और आपने उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, एफिडेविट या कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, लेकिन ध्यान रखिए अथॉरिटी इन डॉक्यूमेंट्स को मान्यता नहीं देती। अथॉरिटी के रिकॉर्ड में प्लॉट्स अभी भी ओरिजिनल अलॉटी के नाम में ही रहता है। अब सोचिए, आज कोई भी प्लॉट आपने खरीदा और अगले 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यमुना एक्सप्रेसवे में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सालों में प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब जब रजिस्ट्री का समय आता है तो रजिस्ट्री होगी ओरिजिनल अलॉटी के ही नाम में, और उसी समय कई बार ऐसा होता है कि अलॉटी के मन में लालच पैदा हो जाता है और वह कह देता है कि हम यह प्लॉट अब नहीं देंगे। लोग बहाने बनाते हैं। उसके बाद आपको कई तरीके के बहाने सुनने को मिलते हैं। फैमिली एग्री नहीं कर रही, बच्चों ने मना कर दिया, घर में डिस्प्यूट हो गया, रेट्स बढ़ गए, हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं।
और फिर जिस व्यक्ति ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते हैं वह कानूनी और मानसिक परेशानी में फंस जाता है। इसलिए साथियों, अगर आप यमुना एक्सप्रेस में या किसी भी अथॉरिटी एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से बचें। हाफ डॉक्यूमेंट जैसे एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, एफिडेविट अथॉरिटी में कानूनी रूप से वैलिड नहीं होते। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट वही है जहां प्लॉट रजिस्टर्ड हो, ओनरशिप क्लियर हो, अथॉरिटी रिकॉर्ड्स में क्लियर हो और ट्रांसफर लीगली पॉसिबल हो, तभी आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट से बचें और सुरक्षित प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाएं। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे ईडा सेक्टर या ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सही और सच्ची जानकारी देते हैं। धन्यवाद साथियों।